हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 5 और मिस्टी के पापा ने ड्यूटी से आते ही लगा दी थी मशीन, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े हो रखे थे धोने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं धो रहा हूँ, बाकी तुम और काम कर लो। तो फिर सुबह का नज़ारा जैसे कि आप सभी देख रहे हो, सूर्य भगवान निकलने की कगार पर हैं और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना सुबह का। वाकई में कुदरती चीज़ तो कुदरती होती है, प्रकृति के आगे तो सब कुछ फेल है। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, किरणें चारों ओर इस तरीके से फैली हुई थी। और मिस्टी के पापा तो कपड़े धो रहे थे, तो मैंने ही सारे कपड़े बड़े बड़े जैसे कि जो भी चादर वगैरह थी और ये बेडशीट वगैरह सब मैंने छत पे सुखाने के लिए ले आई थी, क्योंकि ना नीचे छोटे कपड़े सुखा लेते हैं जैसे कि पहनने वगैरह के होते हैं। फिर मैंने सारे कपड़े सुखाने के बाद अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, क्योंकि जब सुबह काम में लग जाते हैं ना तो फिर मन करता है कि सारा ही काम अभी कंप्लीट कर दिया जाए। तो मेरा तो यही है, जब भी मैं काम में लगती हूँ तो बस अब लगता है कि अब तो पूरा ही करके बैठूंगी। फिर मैंने रूम में झाड़ू लगा के लेके आई, तो मिस्टी सो रही थी ना, इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी थी, नहीं तो उठ के ड्रामा दिखाती। और आपको तो पता है ना, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं, हल्का सा भी देखा ना तो ज्यादा ड्रामा करने लगते हैं। और ये पता है क्या करती है, जब जहाँ भी चप्पल उतारी, अपना जहाँ भी सामान हो कुछ भी ऐसे ही फेंक देती है। तो फिर मैंने सबसे पहले ना सारे में अच्छे से जो चीजें थी बटोर के यथास्थान पे रखी, और मिस्टी की चप्पल भी रख के आई। फिर सारी बोतल जो जहाँ पानी पीता है तो वो वहीं फेंक देता है। ये होता है हमारे घर में, और हमारे घर में ही नहीं, मोस्टली हर घर में यही काम होता है। फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, किचन में भी झाड़ू लगा के लेके आई और रूम से भी बाहर अच्छे से झाड़ू लगाई। पूरा दिन मतलब ये देख लीजिए गाइज, अगर हम लोग कितना भी कर ले लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। तो मिस्टी के पापा लेके आए थे यहाँ पे नाश्ते के लिए ब्रेड और बंस वगैरह होते हैं, तो दूध की थैली भी लेके आए थे। और क्योंकि अभी हम लोग तो दूध बाहर से नहीं लेते, सिर्फ मतलब पैकेट वाला यूज कर रहे हैं अभी। तो वैसे भी हमारे यहाँ दूध कोई पीता नहीं, मैं तो नहीं पीती अभी, और ना मिस्टी के पापा पीते हैं, तो बस मिस्टी पीती है, उसके लिए लेके आते हैं हम। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना अच्छे से फिर मैंने ठा लिया था मोक, बिकॉज मैं मोक से ही पोछा लगाती हूँ अभी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और वो दर्द ना साइटिका का जो होता है ना, कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो फिर मैं आई अपनी किचन में, और किचन में बर्तन भी हो रहे थे दो चार से, तो उनको मैंने अच्छे से साफ किया। और ये देखो छोटे छोटे कपड़े जैसे कि पहनने के हैं ना, ये सब नीचे सुखा दिए थे। और बाकी ये देखो सोफे वगैरह पे सब पे कपड़े ही कपड़े हो रहे थे, मतलब, और बाकी सब छत पे सुखा रखे थे, इतना कपड़ा हो रहा था। मतलब इसलिए नहीं धोए थे मैंने कि हाथ से मैं धो रही थी ना, तो मतलब बहुत ये था कि सूखने का दिक्कत होता है फिर। तो इसी वजह से मैं डेली क्या करती थी, जोड़े जा रही थी। और मिस्टी के पापा ने फिर अच्छे से उनको धो दिया था। और ये दूध की थैली और बर्फ वगैरह लेके आ गए थे। अभी मिस्टी जब उठेगी तो नाश्ता तो खैर मैं तभी बनाऊंगी। फिर मैंने घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद कपड़े ले लिए थे अपने नहाने के लिए, और मैं नहाने के लिए जा रही थी क्योंकि काम सारा कंप्लीट हो गया था और मिस्टी सो रही थी। तो मैं आई नहा के, और सबसे पहले फिर अपनी किचन में ही आई। तो दूध की थैली मैंने फाड़ की अच्छे से और भगोने में रख दिया था दूध पकाने के लिए। आधे किलो दूध में 1 किलो पानी भर दिया था। आधे किलो दूध में मैंने भरा 1 किलो पानी, और 1 किलो पानी भरने के बाद उसको जोड़ सा बना दिया था और फिर पकाया था। ऐसा नहीं है, मैं हंसने लग गया आप भी, ऐसा नहीं है। मैंने बस आधे किलो दूध में 1 टीपन छोटा सा होता है ना, तो वही पानी डाला था मैंने, क्योंकि ना मुझे वो पकाते हैं तो और ज्यादा थिक सा हो जाता है ना, इसी वजह से। फिर मैंने गैस पे दूध रख दिया था पकाने के लिए। पहले ना सबसे पहले मैंने गैस साफ करी थी, क्योंकि ना रात भर की धूल वगैरह लगती है। तो इधर मैंने दूध रखा पकाने और चल्ली से इसको अच्छे से ढक दिया था, क्योंकि डर लगता है कुछ ना कुछ गिरने का। और दूध तो ऐसी चीज है कि आंख बची और दुर्घटना घटी, तो यही होता है। इसलिए मैं दूध के पास ही खड़ी रही, और ये पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने गैस को सिम कर दिया था बिल्कुल, और फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मैं नहा वगैरह ली थी, सब काम हो गया था घर का, और बस बाकी था मेरा पूजा करना। तो सूर्य भगवान, अभी मौसम हो रहा है देखो कितना प्यारा, और अभी वक्त हो रहा है 6:30, 6:30 बजे इतना ही सूरज निकला था। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, इतना मतलब ये धूप निकल रही है लेकिन फिर भी ना ठंडक थी। क्यों? क्योंकि ना सुबह का मौसम बहुत प्यारा होता है। तो मैंने उठा लिया था लोटा और चढ़ाने लग गई थी मैं सूर्य भगवान जी को जल। और फिर मैं जल चढ़ा रही थी ना जब भगवान जी को, तो कबूतर आके गुटर गु कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ना देख लेते हैं कि हाँ वही आ गई। क्योंकि अगर आप लोग रोज सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाते हो या फिर नहीं भी चढ़ाते, वो आपकी मर्जी है,
तो फिर मैं ना डेली कबूतरों को दाना डालती हूँ, तो उनको आदत है, उनको पता चल जाता है कि आ जाती है। तो फिर मैंने तुलसी माता को भी अच्छे से पानी चढ़ाया, और अभी तो पता नहीं मौसम इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी तुलसी हमारी पूरी सूख रही है। एक तुलसी है तो वो तो ठीक हो रही है जो छोटे गमले में, लेकिन बड़े की थोड़ी खराब सी हो रही है। और कबूतर का दाना मैं अभी तो फिलहाल गेहूं ही गिर रही हूँ, क्योंकि बाजरा तो खत्म हो रखा है, तो मैं गेहूं गिर देती हूँ, तो जब बाजरा आ जाता है तो बाजरा गिरती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी भी रख दिया था और दाना भी गिर दिया था, और कबूतर आ भी गया था जैसे कि आप सभी देख रहे हो। और बराबर वाली छत पे ही बैठे हुए थे, और वो बाट देखते रहते बस आली, और उड़ उड़ के जा रहे थे, क्योंकि मैं छत पे ही खड़ी थी ना, इसलिए जब मैं खड़ी रहती हूँ तो उनको लगता है कि कहीं है ना, इस वजह से आते नहीं है। तो फिर मैं नीचे, और यहाँ फाइनली दूध पकने की कगार पर था, और उबाल भी अच्छे से आ रहा था, इसलिए मैं पास ही खड़ी रही थी, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना जरूर घटी। फिर मैंने ना नाश्ता बनाया थोड़ी देर बाद मिस्टी के लिए और अपने लिए और मिस्टी के पापा के लिए भी। और नाश्ते में मैंने आज ब्रेड को अच्छे से सेका था घी में, और ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मिस्टी को भी बहुत अच्छी लगती है। और मिस्टी के पापा ने भी आज फाइनली नाश्ता कर लिया था, हालांकि वो करते नहीं, बहुत कम करते हैं, मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि कर लिया करो, उनको ना पसंद नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। और फिर वक्त हो रहा था शाम का, हम लोग खाना पीना खा के लेट गए थे, तो शाम को मिस्टी ने लगवाई थी अपने मेहंदी, क्योंकि तीज आ रही थी, तो तीज की तैयारी में बच्चे आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मिस्टी के लगाई थी, उसको बहुत शौक है ना मेहंदी का। तो कह रही मम्मा आप मेरे मेहंदी लगा दो, आप मेरे मेहंदी लगा दो। फिर मैंने मिस्टी के बड़ी प्यारा सा फूल बनाया था एक छोटा सा। और मुझे वैसे मेहंदी आती है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसी लगे कैसी नहीं लगे। तो मैंने छोटा सा फूल बनाया मिस्टी को, और मिस्टी बहुत राजी हो रही, बता इतनी कह रही हो मम्मा आप पे तो बहुत सुंदर मेहंदी आती है। और सच्ची बच्चे के मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो अभी तो मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, जब से शादी हो गई तो तब से प्रैक्टिस वगैरह छूट गई, नहीं तो मैं सच बताऊं तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। और यहाँ बच्चे बैठे हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए इंतजार में, और बार बार बोल भी रहे थे कि भाभी जल्दी लगा दो जल्दी लगा दो। पर मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी उनके साथ में, मैंने कहा नहीं पहले मेरे लगाओ फिर मैं लगाऊंगी। पर ऐसा हुआ कि मैं काम काम के चक्कर में मैं खुद के ही नहीं लगा पाई, बाकी मैंने मिस्टी के भी लगाई अच्छे से, और भी बच्चे आए थे उनके भी लगाई। तो उनमें से एक लड़की कह रही भाभी मेरा मुंह मत दिखाओ, मेरा हाथ हाथ दिखा दो। मैंने कहा चल ठीक है। कह रही मेरे तो शकल आज अच्छी ना हो रही, मैं मुंह धो के नहीं आई, मगर ठीक है। तो फिर मैंने उसके ना मेहंदी लगाई अच्छे से, और फिर मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। और मैं हुई थी रेडी हमारे ही मोहल्ले की एक पेट में जाने के लिए, वहां से सब्जी लानी थी, क्योंकि आज मंगलवार था तो इसलिए। और मिस्टी के मेहंदी लगाने के बाद मैं जो पेट से आई, और मैं लेके आई थी मिस्टी के लिए बर्गर। और मिस्टी के पापा ने मैं नहीं लेके आई थी, बल्कि मिस्टी के पापा लेके आए थे। तो मिस्टी के पापा बर्गर लेके आए थे हम दोनों के लिए, और हमने बर्गर खाया बड़े मजे से। मिस्टी को तो बहुत ही पसंद आया, और इसको ना चट्टो को ऐसी ऐसी चीजें बहुत पसंद है, बहुत मतलब चटोरी है ये। तो और होएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप चटोरे हैं, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों ने बड़े मस्ती के साथ दोनों माँ बेटी ने बर्गर को एंजॉय किया। और फिर मैं ये सब्जियां लाई के आई थी, और सच में मैं बहुत ज्यादा थक गई थी गाइस, मतलब बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। और कल ना बाजार में एक हादसा भी हुआ है, मैं देखो जैसे कि मैं सारी सब्जी लेके आई थी, ये कुछ ही सब्जियां हैं, और एक लड़की ना खो गई थी बाजार में, उसकी मम्मी बहुत रो रही थी, और शुक्र है कि मैंने ही उस लड़की को देखा था। तो वो रोती हुई जा रही थी, फिर मैंने उसकी मम्मी को बताया कि आप ऐसे ऐसे एक बच्चे को ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं एक बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तो मैंने कहा वो इधर को गई है, तो शुक्र है भगवान का, वो पता नहीं मिली है क्या नहीं, पर मिल गई होगी, क्योंकि इतना बड़ा बाजार नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मतलब बच्चों को मैं गाइज आप सभी से कहूंगी कि बच्चों को मत लेके जाओ बाजार बाजार में, भैया किसी का भरोसा नहीं है। तो यहाँ सारी सब्जी ले आई थी मैं, और मिस्टी ने देखो तोरी को तोड़ दिया, पता क्या कह रही मेरे से, मम्मा ये खीरा है, ऐसा खीरा लग रहा था वो। तो मैंने कहा नहीं खीरा नहीं है, ऐसा खीरा खीरा लग रहा था। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर जाया करो, और प्लीज गाइज सपोर्ट करो गाइज, आप सभी के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।